हाँ जी बेटा 6C सेट फर्स्ट क्वेश्चन, ये डायग्राम है बेटा, ADCE BF A सेट B सेट और ये यूनिवर्सल सेट है जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है। सबसे पहला पार्ट A यूनियन B पूछा है, तो पौरुष क्या आएगा? सर ABCDEF। ABCDEF जो इनके बीच में है। सेकंड पूछा है A नॉट इंटरसेक्शन B। A नॉट सबसे पहले तो कंप्लीमेंट या नॉट, एक कंप्लीमेंट सेट निकालो क्या होगा? हाँ जी ए कंप्लीमेंट कौन कौन से होंगे एलिमेंट्स? सब BF एंड HG। हाँ जो ABCE को छोड़ के BFHG, ये एलिमेंट्स। बी सेट हमें पता ही है, यहां पे ना लिख लो बी सेट में कौन कौन से हैं, BCEF। अब इन दोनों में कॉमन कौन से हैं? बी है कॉमन, सर B and F। बी एंड F। तो ये सेट कौन सा आ जाएगा? बी एंड F आ जाएगा। ऐसे अलग अलग पहले फाइंड करके उसके बाद ऐसे करना। थर्ड पार्ट A माइनस B। A माइनस B का मतलब फतेह, एलिमेंट इन A which are not in B, सेट A के एलिमेंट्स हटा के एलिमेंट ऑफ A which are not in B, B के एलिमेंट छोड़ने पड़ेंगे बेटा। यस इसका मीनिंग ये हुआ, मतलब वो वाले एलिमेंट A सेट के, A माइनस B है ना, तो मतलब A सेट के वो एलिमेंट्स जो B के अंदर नहीं है। कौन कौन से नहीं है? A के A एंड D नहीं है ना? A and D। Yes sir। फोर्थ पार्ट उन्होंने पूछ लिया B माइनस A, तो आराध्या B माइनस A क्या आएगा? खुशागरा सर मैं बताऊं? हाँ अन्वेषा। सर B and F। B and F, element of B which are not in A, B के एलिमेंट्स जो A में नहीं है, कौन कौन से नहीं है? B and F नहीं है A सेट में। फिफ्थ एंड द लास्ट पार्ट A यूनियन B नॉट, ये तो बहुत इजी है। A यूनियन B में सारे एलिमेंट आ गए, जो बच गए H एंड G, ये एलिमेंट्स। ये हमारा फर्स्ट सम हो गया, आया समझ? Yes sir। Yes sir। नाउ द सेकंड सम, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स गिवन है, यहां पे एक सर्कल ऐसे है और एक ऐसे ओवल शेप से बना रखा है। यहां पे ओनली 1 है, यहां पे 5 2 है, यहां 3 6 4 है, यहां पे 9 10 8 एंड 7। ये A सेट है, यहां पे B लिखा हुआ है, B सेट है। जो सर्कुलर शेप है दैट इज A सेट, जो दूसरा है वो B सेट है। एक सेकंड, ये यूनिवर्सल सेट है बेटा। अब उन्होंने सबसे पहले क्या पूछा है? A कंप्लीमेंट। A कंप्लीमेंट में यश कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सर A में, A कंप्लीमेंट में डैश डाला हुआ है ना ऊपर, दैट मींस A कंप्लीमेंट। A कंप्लीमेंट का मीनिंग पता है यश क्या होता है? A के एलिमेंट को छोड़ दो, A के एलिमेंट को छोड़ दो, बाकी सारे। 2 5 7 8 9 10, 9 10। 2 5 7 8 9 10, these are the A complement. Second one is B complement. Aradhya, Yes sir।
बी कंप्लीमेंट कौन से होंगे? Thus, sir, 3, 4, 6, 7, 3 4 6 7 8 9 9. एंड 10। अब उन्होंने पूछ लिया थर्ड पार्ट में ए डैश यूनियन बी डैश, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये सारे एलिमेंट्स जो कॉमन है वो सिंगल टाइम और रिमेनिंग सारे कौन से हो गए? 2 3 4 5 6 6, 7 8। 7, 8, 9, 10. सिर्फ ये वन एलिमेंट नहीं आया, बाकी सारे आ गए, है ना। फोर्थ, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ए इंटरसेक्शन बी ओनली ये वन एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ वन आएगा और कंप्लीमेंट बाकी सारे आ जाएंगे, यही सेम सेट आ जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद उन्होंने पूछा इज ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश Yes. नॉट। तो क्या लिखेंगे? यस। इस पूछा था, सिर्फ यस आंसर लिखना है इसका। हमारा सेकंड सम कंप्लीट हो गया। नाउ थर्ड सम पे आ गए बच्चे हम। थर्ड सेट थोड़ा सा मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा। यहां 3 सर्कल्स हैं। सबसे पहले एक सर्कल, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल। ऐसे बेटा ए बी सी, ये ए सेट है, ये बी सेट है एंड ये सी सेट है। और यहां देखो ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। जो यहां पे है ऊपर डी एंड जी, यहाँ पे डी एंड जी गिवन है। जो ये है ये एच गिवन है, यहाँ आई गिवन है, यहाँ जे गिवन है, यहाँ ई एफ लिखा हुआ है और यहाँ पे के एंड एल लिखा हुआ है। यहाँ पी साइड पे स्मॉल पी, एन एम ये दी हुई है एंड दिस इज अ यूनिवर्सल सेट। ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। सबसे पहले उन्होंने पूछा है बेटा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। बी इंटरसेक्शन सी BH. क्या क्या? Sir, H and G. पहले क्या बोला था किसी ने? सर मैंने बोला था DGH. नहीं बेटा, डीजीएच कैसे होगा? बी एंड सी बेटा, बी एंड सी में तो सिर्फ ये कॉमन है ना पॉइंट, यहां से यहां तक। वो तो उसके ए और बी में था ना। एच एंड जी आ रहा है ना बेटा, दोनों में कॉमन, बी एंड सी में H and एच J. एंड जे। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए सेट ए बी सी डी एच एच जी एच आई, तो कौन से कॉमन है दोनों में? ए सेट में और बी इंटरसेक्शन सी में ओनली एच पॉइंट इज कॉमन। तो एच एलिमेंट आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछ लिया बी माइनस ए माइनस सी। सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे? ए माइनस सी फाइंड करेंगे। ए माइनस सी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन सी। ए के वो एलिमेंट, ए सेट के वो एलिमेंट्स जो सी में नहीं है। कौन कौन से? ए बी सी डी जी। सर आपने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में सिर्फ एच क्यों लिखा है? ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ यूनियन मैंने यहाँ पे भी इंटरसेक्शन लगा गया। ये मैंने इंटरसेक्शन सोच गया, इसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में ए के सारे एलिमेंट्स एंड बी इंटरसेक्शन सी एच आर एच जी आ रहा है ना, जे नहीं आएगा बस।
जे भी all आएगा, H ए and J. बी सी डी जी आई एच जे, जे भी आ जाए। Yes, sir. ए माइनस सी एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन सी, सी के वो एलिमेंट मतलब ए के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है। सी में ये तीन ये दो एलिमेंट आ रहे हैं ए सेट के, एच एंड आई, बाकी लिख दो ए बी सी डी जी। अब बी सेट मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, बी सेट में कौन कौन से हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी फिर। डी ई एफ जी एच जे, ये है बी में। तो उन्होंने पूछा है बी माइनस ए माइनस सी। ए माइनस सी सेट ये एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे आएंगे बी के वो एलिमेंट जो ए माइनस सी में नहीं है। ए बी में, डी इसमें है, ई नहीं है तो ई आ जाएगा, एफ नहीं है एफ आ जाएगा, जी है, एच नहीं है एच आ जाएगा, जे आ जाएगा, ये आ जाएगा सेट। मतलब इनको जो चीज ऑपरेशन हमने फाइंड करना है ना वो अलग अलग फाइंड कर लो। उसके बाद उसमें देखो उन्होंने बी माइनस ए माइनस सी का मीनिंग क्या है कि ए माइनस सी सेट हमने फाइंड कर लिया, ये रहा बी सेट, ये है वो एलिमेंट, बी सेट के वो एलिमेंट्स जो ए माइनस सी में नहीं है। तो मैंने डी से शुरू कर दिया, बी के एक एक एलिमेंट उठा के देखना शुरू कर दिया, डी है नहीं ले सकते, ई इसमें नहीं है ई आ गया, एफ इसमें नहीं है एफ आ गया, जी इसमें है नहीं ले सकते, एच इसमें नहीं है एच आ गया, जे इसमें नहीं है जे आ गया। आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. दिस Yes, सेकंड पार्ट। sir. थर्ड पार्ट ए माइनस बी। थर्ड पार्ट में उन्होंने क्या पूछ लिया, ए माइनस बी पूछ लिया। एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, ए बी सी आई। देखो बी में ये एलिमेंट आ रहे थे ना तीन, डी जी एच, ए बी सी आई। उसके बाद उन्होंने ए इंटरसेक्शन बी नॉट, पहले बी नॉट फाइंड करेंगे। बी नॉट मतलब जो बी में नहीं है, ये एलिमेंट छोड़ दो बी वाले सर्कल वाले, ए बी सी आई के एल। N, P, and P. हाँ, ए बी सी आई के एल एन पी एम। सर आपने बी माइनस ए माइनस सी में सर इसमें आपने बी से कैसे माइनस किया है? बी से माइनस नहीं किया बेटा, ए माइनस सी ब्रैकेट में था ना, मैंने पहले ए माइनस सी सेट फाइंड किया, ये आ गया। यस सर। अब बी सेट लिख दिया जो बी के एलिमेंट्स थे, बी माइनस, ये एक सिंगल सेट लगा के चलो, इसको ये मत सोचो कि ये ए माइनस सी है, वो तो फाइंड कर ही लिया ना, ये सिंगल सेट ही आ गया ना ए माइनस सी। तो बी के वो एलिमेंट्स, बी सेट के वो एलिमेंट लेने हैं जो ए माइनस सी में नहीं है। ए माइनस सी में कौन कौन से नहीं है, डी नहीं है इसमें, है सॉरी, तो नहीं ले सकते। माइनस का मतलब ये हुआ ना बी के वो एलिमेंट्स जो इसमें नहीं है। ई नहीं है ना तो ई आ गया, एफ इसमें नहीं है तो एफ आ गया, जी है नहीं ले सकते क्योंकि है उसमें, एच नहीं है एच आ गया, जे नहीं है जे आ गया। समझे? यस सर। बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब उन्होंने ए इंटरसेक्शन बी डैश बोला था, ए के सेट में यहां पे लिख दूं बेटा, ए के सेट में आ रहा है ए बी सी डी जी एच आई, इन दोनों के कॉमन ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए है कॉमन, बी है कॉमन, सी है कॉमन, आई है कॉमन, के नहीं है, एल नहीं है, एन नहीं है, पी नहीं है, एम नहीं है, ये आ गया। कहते ए माइनस बी के इक्वल है, ए बी सी आई, ए बी सी आई। यस, ये जो उन्होंने पूछा है कि ये वाला सेट जो है ए माइनस बी और ये दोनों आपस में इक्वल है। हाँ इक्वल है, यस दीज आर इक्वल, ये और ये आपस में इक्वल है। समझे? Yes, sir. Now we'll reach on question number 4. कौन से क्वेश्चन पे आ गए हैं हम? फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए। इसमें एक काम और कर सकते हैं, जो जो चीजें चाहिए ना, जो जो सेट चाहिए वो पहले फाइंड कर लिया करो।
अब इसमें 1 5 दिया हुआ है, 7 6 9 दिया हुआ है इसमें। बाहर क्या है? 3 है, 2 है, 4 10 8 है। ये ए सेट है बड़ा वाला, स्मॉलर सर्कल बी सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। बी माइनस ए बोला उन्होंने, एलिमेंट ऑफ बी विच आर नॉट इन ए। बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, ए में सारे हैं, दोनों एलिमेंट है ना, 1 and 5 है बी के, तो ये एम्प्टी, सॉरी एम्प्टी सेट है। समझे? यस सर। बी के दो ही एलिमेंट से वो ए सेट में है, कंप्लीट ओवरलैप सेट है ये। ओके, Yes, sir. सेकंड पार्ट, बी माइनस ए माइनस सी, ये फाइंड करना है, तो ए माइनस सी पहले फाइंड करना पड़ेगा। ए माइनस, सॉरी मैंने यार ऊपर वाले क्वेश्चन का उठा लिया। सेकंड पार्ट में है ए सेट, ए सेट में सारे एलिमेंट्स 1 5 6 7 9, 1 5 6 7 9। उसके बाद थर्ड पार्ट में उन्होंने पूछ लिया बी डैश, मतलब बी कंप्लीमेंट। बी के दो से एलिमेंट है ना, 1 and 5, 1 and 5 को छोड़ तो बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। 2 3 2 3 4 6 7 8 9 10। 1 5 को छोड़ के ये दोनों तीनों, ये तीनों, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, ठीक है। Yes, sir. इसके बाद उन्होंने पूछ लिया ए इंटरसेक्शन बी कॉमन। क्या क्या क्या, एक मिनट, किसने बोला था अभी? कौन बोला था अभी? पौरिश बोला था कि पीयूष बोला था? यश बोला था? No, sir. और कौन बोला था? अन्वेषा? Yes, sir. हाँ जी अन्वेषा, कौन से बोले थे? Sir, 1 and 5. नहीं 7 नहीं बोला था? No, sir, मैंने 1 and 5 बोला था। फिर ठीक है, गुस्सा क्यों हो रही है? तो मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बता रही हूँ। अच्छा तो बता रही थी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में ये सारे सेट आ जाए, सारे एलिमेंट 5 7 6 9, 1 5 5 6 7 9 6 7 9। बस हो गया। फिफ्थ सम, draw a Venn diagram to show the relationship between two overlapping set A and B. Now shade the region representing A intersection B. हाँ, ओवरलैपिंग सेट, एक डायग्राम बनानी है किसकी? ओवर वेन डायग्राम। To show relationship between two overlapping set A and B, now shade the region representing A intersection B. चाहे तो अलग अलग बना लो, चाहे इकट्ठी बना लो, क्या करें? अलग अलग बनाएं कि इकट्ठी बनाएं, ये बताइए। अलग अलग बना लो, ऐसे ये बना लिया, एक सेट ए एक सेट बी। पहला पार्ट उन्होंने बोला ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉमन। ए एंड बी में कॉमन कौन सा है? ये वाला, इसको शेड कर देना, ऐसे लाइन लगा देना पहले पार्ट की, ये वेन डायग्राम। सेकंड पार्ट के लिए बेटा उन्होंने बोला है ए यूनियन बी, तो फटाफट मैं बना देता हूं, उसमें ये सारा शेड हो जाएगा, कॉमन वाला भी और वो भी। यूनियन में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं ना, ये ए यूनियन बी की है। थर्ड उन्होंने बोला है बी माइनस ए, तो इसके लिए क्या होगा? कैसे? ए को छोड़ दो, सिर्फ ये वाला फोर्थ पार्ट, सारा नहीं, ये जो ए में आ रहा है वो भी छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। समझे? यस सर। Yes, sir. इसके बाद बेटा हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6। Draw a Venn diagram to show the relationship between set A and B.
सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है बी का, मतलब ए के सारी एलिमेंट्स बी में है, ए सबसेट ऑफ बी between A and B such that now shade A union B, A union B को। तो सबसेट का मतलब क्या हुआ, जो A सेट है वो B के अंदर होगा, ये B सेट है तो A सेट है। Yes, sir. अब A यूनियन B तो सारा का सारा शेड हो जाएगा, ओके, A B और B B। सेकेंड उन्होंने बोला है बी नॉट इंटरसेक्शन ए, बी नॉट इंटरसेक्शन ए, क्या करेंगे इसमें? सर इसमें सेट ए के साथ, हाँ जी, सर बी बाहर वाले से या फिर अंदर वाला? बी वाला बाहर है बेटा, ए वाला अंदर है, क्योंकि हमने तो ये बनाना था ना, इसकी फिगर बनानी है, उसके बाद आगे शुरू करना है। तो कौन सा होगा बेटा, बी नॉट में कौन से आएंगे? ये वाले आएंगे, इंटरसेक्शन ए में ये वाले, तो दोनों में तो कोई कॉमन ही नहीं है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, कोई भी शेड नहीं करना है इसमें। ये चीज समझिए ना कि बी डैश बी नॉट का मतलब क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया जहां मैंने अभी लाइंस लगा दी, और ए वाला पार्ट ये हो गया, ये अलग पड़ा है, ये अलग पड़ा है, कॉमन तो है ही नहीं कोई इसमें, नहीं है Yes, ना, sir. तो ये कुछ भी शेड नहीं होगा, सिर्फ ये फिगर रह जाएगी इसकी, ओके, Okay, sir. इसमें कोई भी शेड नहीं करना। थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी में कौन सा कॉमन होगा? Sir, ए set कॉमन A होगा के ना, सारे एलिमेंट्स। सेट ए के सारे एलिमेंट्स बेटा, ये आएगा, क्योंकि बी में और ए में तो सिर्फ ए वाले ही कॉमन हुए ना, Yes, समझे? sir. और इसका फोर्थ पार्ट, ए यूनियन बी नॉट, ये है बेटा, ए यूनियन बी में सारे आ जाएंगे, और नॉट बोल दिया उन्होंने सर सारे यूनिवर्सल वाले। ना, बाहर वाले, Yes, sir. ए और बी को छोड़ के, ये ए बी सेट है, ये ए सेट है, इन दोनों को छोड़ के बाकी को शेड करना है इस टाइप से बेटा, ये हो गया। Yes, अब नेक्स्ट सम है जो 7th सम है, उसके अंदर क्या बोला उन्होंने? इन क्वेश्चन नंबर 7 they have asked two set A and B are such that A intersection B is 5, A intersection B is given 5, 5 मतलब empty, Yes, sir. क्या है? empty. Draw a Venn diagram to show the relationship between A and B, shade the region representing A union B. empty set, दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ, सर ये डिसजॉइंट सेट्स है। ये हो गया A, ये B, ये यूनिवर्सल सेट। एम्प्टी सेट तभी होगा ना, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है इनमें। Yes, पहला sir. A यूनियन B बोला उन्होंने, A यूनियन B, इसको शेड कर दो, इसको शेड कर दो, क्योंकि यूनियन में तो सारे एलिमेंट लेते हैं ना। yes, sir. सेकेंड A यूनियन B नॉट, मतलब A एंड B को छोड़ दो, बाकी सबको शेड कर दो, A एंड B को छोड़ के बाकी पार्ट को। नॉट बोल दिया ना, कंप्लीमेंट बोल दिया इस टाइप से। थर्ड B माइनस A, कोई शेड नहीं होगा, क्या होगा? B माइनस A, एलिमेंट ऑफ B विच आर नॉट इन A, कोई भी एलिमेंट नहीं है सर ओनली कॉमन, सेट। ओनली सेट B को शेड करेंगे। फोर्थ वन B इंटरसेक्शन A नॉट, B ये रहा, A नॉट कौन सा आएगा? सारा आएगा ना, कॉमन क्या हुआ? ये वाला ही कॉमन हुआ, बोलो। Yes, sir. B नॉट A, B इंटरसेक्शन A नॉट है ना, B और A को छोड़ दो, बाकी सारे पोर्शन में क्या कॉमन है? यूनिवर्सल सेट के बाकी पोर्शन और B में ये B कॉमन हुआ ना, बस ये 4 पार्ट्स थे बेटा।
8 सम। तो ये वाला समझ में नहीं आया, फोर्थ वाला। बच्चे ए नॉट का मीनिंग क्या हुआ? सर एक को छोड़ के पूरा यूनिवर्सल सेट। ए को छोड़ दिया। यस सर। अब जो शेड किया हुआ है वो यूनिवर्सल सेट का रिमेनिंग पार्ट है, मतलब ए नॉट है, और बी ये रहा। तो कॉमन तो सिर्फ ये वाला पार्ट ही हुआ जो मैंने डार्क कर दिया। यस सर। ओके ओनली सर। कॉमन। अब 8 सम, हमें फिगर गिवन है बेटा। से द सेट्स रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पोर्शन फॉलोइंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में जो हमें दिया है उसको फाइंड करना है। हमें ये ऐसे दे दिया, ये ए सेट दे दिया, ये बी सेट दे दिया, ये यूनिवर्सल सेट, इसको शेड कर दिया। ना ए कोई एलिमेंट आ रहा है, ना बी सेट आ रहा है। तो मतलब ए यूनियन बी नॉट कॉम्प्लीमेंट, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यस सर। ठीक है, है। कैसे? ए यूनियन बी में बेटा ये जो एम्प्टी है वो आगे दोनों, ऊपर नॉट डाल दिया तो इनको छोड़ दो, बाकी शेड पोर्शन है। ठीक है, ये ए है बेटा, ये बी है। इस टाइप की डायग्राम हमने बनाई थी पहले भी। कहाँ आई थी? सर बी नहीं आई? माइनस। ये रही सेम डायग्राम, दैट इज बी माइनस ए। कौन सी फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये? बी माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद थर्ड में सेट में उन्होंने जो फिगर दी है बेटा, थर्ड पार्ट में, वो हमें ये दी है। ए सेट कंप्लीट शेड है, बी सेट का ये पार्ट नहीं है जो कॉमन, मतलब ए में नहीं आ रहा। हाँ जी, सर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, श्योर है? ए इंटरसेक्शन बी तुम्हें ये पार्ट आएगा। ये कौन से एलिमेंट है जो विदाउट शेड है? वो बी माइनस ए नहीं है बेटा। यस सर, बी माइनस ए। कॉम्प्लीमेंट, समझे? यस सर। बी माइनस ए में ये एलिमेंट आज के जो एम्प्टी पड़ा है उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो बाकी शेड हो गया सारा। अंडरस्टूड? Yes, sir. अब बेटा 9th सम, नाइन्थ सेट में सिंपली है बेटा, बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ? बी, यही सेम फिगर बन गई, उसका कंप्लीमेंट अभी हमने किया था, यही किया है सेम, बी माइनस ए कंप्लीमेंट। बी माइनस ए कंप्लीमेंट तो ये फिगर ही बन गई, मतलब इसको शेड कर देना है, इसको बी वाले जो ए में नहीं आ रहा बी वाला पार्ट उसको छोड़ के बाकी सबको। ए इंटरसेक्शन बी, ये कॉमन नॉट है ऊपर, तो ये कॉमन वाला पार्ट छोड़ देना है, बाकी सबको शेड कर देना है। ये कॉमन पार्ट है, उसको छोड़ के बाकी सबको शेड कर देना। पी यूनियन क्यू, ये दोनों आ जाएंगे, नॉट आ गया ना पी का कोई एलिमेंट आना चाहिए ना क्यू का, मतलब पी एंड क्यू को छोड़ के बाकी सबको शेड करना है। समझे? Yes, sir. यस सर। अब ये दोनों सम तुम खुद ट्राई करोगे, मैं नहीं कर पाऊंगा। करोगे अपने आप? Yes, sir. ए डी एलिमेंट, बी ए माइनस बी, ए बी सी एफ, ए बी सी एफ, ए बी सी एफ तो किसी कोई सेट बन ही नहीं रहा। ए डी, सॉरी, ए डी सी एफ, मतलब जो कॉमन था ए इंटरसेक्शन बी वो नहीं चाहिए, वो नहीं है,
तो ये छोड़े हुए हैं दोनों में से, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही हुआ इसका मतलब। Yes, sir. ए डी सी एफ जी एच, मतलब ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसको उसका इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट आ जाएगा। जी एच बाहर पड़े हैं जो एलिमेंट्स, मतलब क्या आएगा, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। समझे? Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, sir. अपने आप फाइंड करोगे, इसमें से बहुत सम कर लिए हमने। Yes, sir. Yes, sir. तो कल से कौन सा चैप्टर करना है ये बताओ पहले तो। परसेंटेज करवा दीजिए। परसेंटेज करवा दीजिए। परसेंटेज शुरू कर देंगे कल, ठीक है? Yes, आज sir. ये चैप्टर कंप्लीट कर लो। सर आप ये अब रह सवाल से नहीं करवाएंगे? फिर हमारे सेप्टेम्बर से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे? सर समझा नहीं बेटा। नहीं करवाएंगे? करेंगे बेटा, रुक जाओ तो, अभी अब रेगुलर हो जाने दो पहले, ठीक है? यस सर। कोशिश है कि कोई छुट्टी ना बचे। नहीं सर, ठीक? मतलब एमएल अग्रवाल से सर यूनिट टेस्ट में आ रहा था ना। कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, तू करके तो देख, खोल के देख उसको, तो कहेगा ये तो सारे सम वही हैं। ओके सर। ठीक है, सेम ही हमने देखा तो है, कितने चैप्टर किए हैं, सारा कुछ सेम तो आ रहा है उसमें, क्या नहीं आ रहा? चलो ठीक है बेटा, ओके बाय। Bye, sir. Bye, sir.